ये पूरा खानदान मेरे हाथों से मरेगा क्या? आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम्हारे साथ। क्या बदतमीजी है, जब पता था कि रिश्ता मैंने करवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझ? हाँ जा, बस। मैंने पहले भी उसे उसी लड़की से बात करते हुए सुना था। कार से टक्कर करवा दें या फिर पूछो इसे कि क्या गुल खिला रही है ये। मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक लड़के से मिलती है, उसे ऐदो फिल्मा करती है ये। अगर रमल ने मेरा नाम ले लिया तो क्या होगा? मतिया, तुम्हें पता है ना तुमसे मिले बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, कल की कल देखेंगे। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया ना तो फिर एक नई मुसीबत आ जाएगी। बनाकर शिरकत बेपरवाह तरक्की की में नताइज आपके सामने आ। कहाँ जा रहे हो सारिम? वो मैं जरा मार्केट तक जा रहा था, कुछ काम है। अच्छा, मुझे लगा कि ऑफिस जा रहे हो। ऑफिस तो मैं आपके साथ जाऊंगा नरवान भाई। क्यों? अकेले जाने की हिम्मत नहीं है या फिर ऑफिस संभाल नहीं सकते? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे मेरी एक बात मानोगे? ये ऑफिस जाने का जो ख्वाब है ना, अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ऑफिस तुम्हारे बस की बात नहीं है, सच में। नरवान भाई ऑफिस जाऊंगा तो कुछ सीखूंगा, कुछ समझूंगा ना। तो ठीक है, तैयारी पकड़ लो, चलते हैं साथ में, ठीक है? अभी मैं मार्केट जाऊं? हाँ जाओ। समीना भाभी, फिर क्या सोचा, कब चले सारिन के लिए लड़की देखने? आपका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जब भी बोलो मना ही कर देती हैं। अरे भाई, क्यों नहीं जाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने? मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? तो फिर मैं आज उन लोगों को कॉल करके कह दूं कि हम लोग कल आ रहे हैं? हाँ, उनको फोन करो और उनसे पूछो कि अगर आज ही फारिग हैं तो आज ही वो आते हैं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि ये मामला जो है ना वो जल्द से जल्द निमट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए, बड़ी प्यारी लड़की है। ठीक कह रही हो, पूछना। मदद करूँ आपकी? नहीं, मैं कर लूंगी। कौन था वो कौन बाबा? जिसके साथ सुबह घूम रही थी? वो बाबा रमल। क्या कहना चाहती हो रमल के बारे में? रमल और वो। बोलो, मैं सुन रहा हूं। पहले आप मुझसे वादा करें, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी आप रमल को नहीं मारेंगे। बोला। बाबा, वो मैं उस लड़के को समझा रही थी कि वो रमल का पीछा छोड़ दे, और मैं रमल को भी घर पे यही समझा रही होती हूँ। पापा,
बकवास बंद करो। उस दिन वो लड़का रमल से नहीं, तुमसे मिलने आया। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम्हारे साथ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोलो। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो मध्या? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। एक हमें धोखा देती हो और ऊपर से कहती हो कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। क्या हो गया आपको? जवान औलाद पर कोई इस तरह हाथ उठाता है? अपनी इस बद किरदार और अवारा लड़की से पूछो, जो हमारी आंखों में धूल झोंके बाहर बारह लड़कों के साथ घूम रही है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर आपकी कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूछो इसे, कौन था वो जिसके साथ ये घूम रही थी? मैंने कहा ना कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। काश तुम्हें मालूम होता कि तुम्हारी चाहती बाहर क्या गुल खिला रही है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, रमल से तो उम्मीद की। आरफा, चलो अच्छा मुझे तुम यहाँ मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खैरियत, आज मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? आरफा, तुम्हें ये बताना था कि सारिम के लिए लड़की पसंद कर लिया मैंने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं उनके घर जा रही थी, तो अगर तुम भी चाहो तो साथ चल सकती हो। नहीं समीना, तुम चली जाओ, एक बार जाके देख लो, पसंद आ जाए तो अगली बार मैं चल लूंगी साथ। हेलो। हाँ, बात सुनो मेरी कान खोल के। मुझे एक शख्स का मर्डर करवाना है, अजियत से मारना है उसको। तुम्हें कौन है, कहाँ है, कब मारना है, कहाँ मारना है, सब मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे हाँ ना, पैसे भी भेज दूंगा, लेकिन काम बहुत होशियारी से होगा, राजदारी से होगा। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये समझ लो कि मेरे रास्ते का पत्थर है, हट जाएगा तो मेरी कामयाबी की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तस्वीर भी भेजता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ओके, खुदा हाफिज़। हाँ जी, कहा था, गलती कर दी तुमने मुझे पहचानने में। पहले बाप और अब आप। ये पूरा खानदान मेरे हाथों से मरेगा क्या? क्या हुआ है? काली बिल्ली की तरह रास्ता क्यों रोका है तुम जानती हो ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस इंसान की जिंदगी कुछ ज्यादा अच्छी गुजरती नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तुम ये बताओ कि तुमने रास्ता क्यों रोका? इस घर के मामलात में ना बहुत ज्यादा हाथ पैर चला रही हो तुम, बंद कर दो ये सब। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? क्या तुम्हारी दुम पे पांव रख दिया? बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम क्या बात कर रही हो। समीना के बेटे की शादी के लिए जो तुम साजिशें बना रही हो ना, उनसे हट जाओ। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस घर में मैं भी रहती हूँ और जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, समीना भाभी की ख्वाहिश के मुताबिक कर रही हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये सब काम मेरे करने के हैं, तुम्हारे नहीं।
तुम पहले अपने बेटे का रिश्ता करो, बाद में सारिम का तय करना। हटो रास्ते से। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब इनकी? आप घबराए नहीं, बस इनका थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। आप तो इनकी हिस्ट्री जानते हैं, इतना अरसा हो गया है, मेडिकेशन भी टाइम से लेते हैं, डाइट भी इनकी ठीक है, फिर भी कोई चेंजेस नहीं आया अभी तक। क्यों? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल इन्हें जहनी सदमा हुआ है और इसका हल कोई जज्बाती एक्टिविटी है। जज्बाती एक्टिविटी इनको नॉर्मल लाइफ की तरफ ला सकेगी। वो तो सिर्फ रमल के आने से ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, काश ऐसा हो जाए। काश। डॉक्टर साहब, कोई दवाई चेंज करनी है तो बता दें। नहीं, अभी तो यही चलने दें, कि अल्लाह मालिक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। कितना बड़ा धोखा दिया तुम्हारी बेटी ने मुझे, और मैं इस मासूम पे शक कर रहा था। रशीद, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बकवास बंद करो, अपनी आंखों से उसके साथ देखा मैंने। बाबा, मुझे प्लीज माफ कर दें, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? अरे फसाद, बेशरम, छोड़ा के सामने कह रही हो कि उससे प्यार करती हो? तुम्हारी तो टांगें तोड़ के तुम्हें घर में बांध के रख देना चाहिए था। हमें आप तो समझी। मैं क्या समझूं? तुम्हारी वजह से मैं उनसे लड़ती रही कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर झुका दिया तुमने सबके सामने मेरा। तुम पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। बेशरम कहीं की। आप परेशान नहीं हो, मैं समझाऊंगी इसे, जो इससे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। समीना बता रही थी मुझे आज कि वो सारिम के लिए रिश्ता देखने जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, यही अच्छी बात मैं भी तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। क्या हो गया आपके? मैं आपसे कह चुका हूं ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन मुझे भी तो इतना शौक है ना कि मैं अपने प्यारे से बेटे को दूल्हा बने देखूं। पता है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। क्लियर कर चुका हूं ना मैं आपसे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मैंने कितने ख्वाब देखे थे तुम्हारी शादी के, और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें कोई गलत काम करने को कह रही हूँ। यार भाई, मेरी बात सुनो, कभी ना कभी तो करनी है, मान लो इनकी बात, कर लो। छोड़ दो फारिस, तुम ठीक कह रहे थे, इसको कोई गोरी पसंद आ गई है और बता नहीं रहा है मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर इससे ज्यादा शौक हो रहा है शादी का तो फिर आप इसकी शादी करवा दीजिए ना। जी नहीं, आप मुझसे बड़े हैं तो पहले आपकी होगी। अच्छा सुने ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अभी आया हूं ना, कारोबार संभाल लूं, उसके बाद शादी भी कर लूंगा, और वो भी आप ही की पसंद से। बस डोंट वरी। जाओ जाओ, ख्याल से जाओ। अगली बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें भी जाना होगा कहीं। हाँ, जी मैं आता हूँ। भागो भागो, सब भागो।
ये लीजिए। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहा ना कुछ नहीं, बस ऐसे। वो आज रिश्ते वाली आई थी बच्चियों के रिश्ते के लिए, तो मैंने उसे ताहिरा और रमल की तस्वीरें दे दी। सोचा कि ताहिरा की शादी के साथ साथ अच्छा है रमल की शादी भी हो जाए। अच्छा किया ना मैंने। क्या हो गया, कुछ बोले तो सही। हाँ अच्छा किया उनकी तस्वीरें देख के। शादियां तुम भी कर रही हैं। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। होमवर्क कितना ज्यादा मिला है ना। हाँ वैसे मदीहा ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन सब कुछ मेरे ही सर पे आ गया था। तुमने अच्छा किया है, बट तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। अच्छा लेक्चर हो गया यार। क्या बना तेरे प्रोजेक्ट का? ए, तेरा ए है? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगा था कि मैं उसे एक मौका दूंगी तो शायद वो सुधर जाए, लेकिन बाबा को सब कुछ पता चल गया। इंसान को ना अपने किए का हिसाब एक ना एक दिन देना ही पड़ता है। बस ये दुआ करो कि अब मदीहा के लिए जो भी हो अच्छा हो। इंशाल्लाह। हो गया। वो देखो चलो चलो। मजनू साहब, आपके नज़रों की ईमेल चली गई है या अभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है? अपने पुराने मजनू और राजा नामी उस्ताद से ही कुछ सीख लो, कम से कम उनकी आपस में बातचीत तो थी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? दोस्त के लिए परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अब तक मंगनी भी कर चुका होता। अरे यार नजम, ऐसे देखने में तो अपना ही एक मजा। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए उससे। अरे नहीं, ये है वो लड़का जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बच्चा तो बड़ा यंग है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही है वो बच्चा जो मेरी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसे मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मारना नहीं, सबक सिखाना है। कार से टक्कर करवा दें या फिर मैं आपको इसकी लोकेशन भेज दूँ। और मेरा ख्याल है कि आजकल इस शहर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात काफी हो रहा है। बहुत अच्छा मशवरा दिया मजीद सेठ, मेरी रकम दे दें, ये काम हो जाएगा। हाफ पेमेंट है, हाफ काम के बाद। ओके। मैं इसकी सारी चीजें खराब कर दूंगी, मुझे जानती नहीं है। मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ अपनी जबान को लगाम दो। जब देखो पता नहीं किससे फोन पे लगी रहती है ये। हाँ मम्मी, अब देखिए मुझ पे गंदे गंदे इल्जाम भी लगा रही है। ताहिरा, मेरी मदीहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं, और तुम ना सोच समझ कर बोला कर। वो और ही लड़कियां होती हैं जो अपने पीछे लड़कों को लगा कर रखती हैं, जिन्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं होता, और तो और घर तक बुला लेती हैं उन्हें यहाँ।
लेकिन मेरी मदीहा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इसे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है, समझी तुम? बेगम साहबा ये देख लें, तस्वीर निकाल कर लाई हूँ। किसकी तस्वीर है ये उसी लड़की की तस्वीर है जिसको समीना बाजी ने सारिम भाई के लिए पसंद किया है। तुम्हारे पास कैसे आई? ये मैं समीना बाजी के कमरे से लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। लड़की अच्छी है ना? मैं क्या कहती हूँ, रोहान साहब के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपने रोहान के लिए खुद लड़की ढूंढूंगी और वो सबसे प्यारी होगी। तुम्हें पता है मेरे पापा बहुत नाराज हैं। हाँ हाँ मुझे पता है पापा बहुत नाराज है। अब हम किसी के डर से मिलना तो नहीं छोड़ सकते ना। वो किसी नहीं, मेरे बाबा हैं, समझे तुम फिर से किसी से बात कर रही हो? क्या कर रही है तुम? छोड़ो मेरा फोन। हाँ, ये तुमने क्या किया? मेरा फोन खराब कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर दूंगी। मेरा फोन छोड़ो। उस्मान, तुम्हारी मुलाकात आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब आप? क्यों करती हो वो सवाल जिसका मेरे पास कोई जवाब ना हो? आप जानते हैं उस्मान कि मैं आपसे रोज मिलने क्यों आती? क्यों आती हो? मैंने तो कई बार तुम्हें यहाँ आने से मना किया। क्योंकि मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, इसीलिए आपके पास रोज आती हूँ, ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि कोई है जो मेरा अपना है, इस दुनिया में मेरे साथ। कैसी बातें करती हो तुम समीना? तुम्हारे पास तो सारे में, तुम्हारे इर्द गिर्द और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास कौन है? बल्कि मैं तो यहाँ समीना में यहाँ तन्हा रह रहकर उकता गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? आपको इससे बाबा 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 ताहिरा ने मेरा फोन पानी में फेंक दिया। लेकिन क्यों? सारा दिन फोन यूज करने के अलावा काम ही क्या है इसका? पूछे जरा किससे बातें करती रहती है ये। देखिए अब इल्जाम भी लगा रही है मुझ पे। ताहिरा, तुम जाओ अपने कमरे में। मेरी मदिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अम्मी, सारा किया धराना ये आपका है, आप ही ने ढील दी हुई है इसको। बदतमीज है ये, आप कुछ समझाती क्यों नहीं है इसको? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है इसको, और आप इसको डांटने की बजाय मुझे डांट रही हैं। तायरा, कैसे बात कर रही हो अपनी माँ के साथ? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं मैं। ये सब कुछ मेरी आजादी का नतीजा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा, खुदा के लिए किसी और के करतूतों का गुस्सा ना हम पर मत निकालना। मेरी बेटियां ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती, इस बात का यकीन है मुझे। तुम ये सब कुछ जानती हो कि मदिया ने किया है, तुम उसकी साइड ले रही हो बजाय उसे समझाने के। अच्छा चल चल, परेशान होने की जरूरत नहीं, ले दूंगी तुम्हें नया फोन। मेरी गुड़िया, मैं जानती हूँ कि ये वक्त आपके लिए कितना मुश्किल होगा। बस यही दुआ करती हूँ कि बहुत जल्द आप हमारे साथ हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
उस्मान, जब इंसान अपनी जिंदगी से उकता जाता है तो अल्लाह उसके लिए नए दरवाजे खोलते। पता नहीं मेरे नसीब का दरवाजा कब कब खुलेगा। खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं मुझे। रशीद, मदिया भी बच्ची है, हो गई उससे गलती, आइंदा ऐसा नहीं करेगी। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि मदिया दोबारा ऐसा नहीं करेगी? मुझे मदिया पे जरा भी भरोसा नहीं है। क्या हो गया आपको? बच्चों से गलतियां हो जाती, माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन्हें समझाएं। अगर हम ही उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मैं तो चाहता हूं कि जल्द अज जल्द मदिया की शादी कर दी जाए। अगर उसने दोबारा कोई ऐसा कदम उठा लिया ना, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मदिया की शादी? मैं तो अभी ताहिरा की शादी के लिए परेशान हो रही हूँ और आप? नहीं रशीद, हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे तो दिन रात उठते बैठते सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि हमारी बेटी में से किसी ने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह ना करे। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मुझे यकीन है रशीद कि मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं, तो कभी भी हमारा सर झुकने नहीं देंगी। अभी ताहिरा का रिश्ता आया हुआ, उसकी शादी करते हैं, फिर इंशाल्लाह मदिया के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, जो करना है जल्दी कर, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वैसे कैसे पसंद कर ली है लड़की? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई मामा। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम्हारे भाई के लिए थोड़ी है। अरे तो आप भी तो परेशान हो रही थी। मैं इसलिए परेशान हो रही थी कि समीना के बेटे की शादी हो रही है और मेरा बेटा शादी से इनकार कर रहा है। क्या बातें हो रही हैं और आप क्यों परेशान खड़ी हैं? भाई मामा इसलिए परेशान है क्योंकि सारिम भाई की शादी हो रही है और हमारे रूहान भाई वो तो शादी से इनकार कर रहे हैं। वैसे सारिम को कौन अपनी लड़की दे रहा? ये है वो बेचारी जिसकी किस्मत फूट रही है और सारिम भाई को तो किस्मत ही खुल गई। ये ले देखें। क्या हुआ रमल, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, बस कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बगैर मेरे माँ बाप कैसे रहते होंगे। वो भी तुम्हारी याद में इसी तरह तड़प रहे होंगे जैसे तुम तड़प रही हो। बस अल्लाह उन्हें और तुम्हें सब्र अता करे। समझ में नहीं आता कि बचपन में ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली कि मेरे माँ बाप ही मुझसे दूर हो गए। रमल, इंसान के साथ इस दुनिया में जो भी होता है जरूरी नहीं है कि वो सजा ही हो। बाज़ दफा अल्लाह हमें आजमाइशों में डाल देते हैं ताकि उनके प्यारे बंदे उनकी तरफ मुतवज्जा हो सके।
और अल्लाह उनको इसका इतना ही बड़ा अजर दें। मुझे खुद की नहीं, अपने माँ बाप की फिक्र होती है। पता नहीं कैसे रहते होंगे। अल्लाह पाक सबको सब्र अता कर देते हैं। मेरी तो यही दुआ है कि तुम जल्द से जल्द अपने माँ बाप से मिल जाओ। आमीन। तुम्हारी यही बातें मुझे हौसला देती हैं। थैंक यू। अरे वाह, बड़ी जल्दी काम कर दिया। जबरदस्त। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लड़की ज्यादा समझदार नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाली होनी चाहिए। जब चाहे घर आ जाओ, मैं तुम्हें लड़के की माँ से मिलवा दूंगी। हाँ हाँ, वो मान जाएंगी, मैं हूं ना। बस तुम कल लड़की की तस्वीर लेके आ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अब देखती हूँ हाजरा सारिम का रिश्ता अपनी मर्जी से कैसे तय करती है। उसकी बीवी मेरी मर्जी से इस घर में आएगी और मेरे ही इशारों पर नाचेगी। एमआई में अम्मी ने इतना गुस्सा कर दिया, तुमने उसका फोन पानी में फेंका ही क्यों? तुम्हें पता है, वो फिर से उसी लड़के से बात कर रही थी। फिर से उसी लड़के से बात कर रही थी? एक नंबर की बेवकूफ लड़की है ये। इसे ना अपने अच्छे बुरे का कोई पता नहीं है। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हें भी मदीहा पे शक था ना? हाँ, मैंने पहले भी उसे उसी लड़के से बात करते हुए सुना था। वो तो उसने मुझे कसम देके चुप करवा दिया था, इसलिए मैं चुप हो गई। पर तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तुमने उसका इल्जाम अपने पे ले लिया और उस एहसान फरामोश ने उल्टा तुम पे ही इल्जाम लगा दिया। छोड़ो ना यार, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो पता नहीं कब अपना अच्छा और बुरा समझेगी। आई होप कि वो आइंदा एहतियात करे। मुझे समझाओ। मैं तो समझाऊंगी, पर वो अपनी गलती माने तब ना। बाबा, आपको कुछ चाहिए था, मुझे बता देते, मैं लाती थी आपको। अपनी बेगुनाह बेटी से माफी मांगने के लिए आया हूं। ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने तुम बेशक किया, बगैर सच जाने तुम इतना सब कुछ कह दिया और तुमने आगे से उस तक नहीं किया। मैं अपनी गलती पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। नहीं बाबा, ऐसे ना कहें प्लीज। मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हो गई और बिना सोचे समझे तुम्हें वो सब कुछ कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। रमल प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबा, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। जब औलाद कुछ गलत करती है तो माँ बाप उसे डांटते हैं, समझाते हैं, और आपने भी तो वैसे ही किया। आपने अपने बाप होने का फर्ज पूरा किया। तुम्हें पता है रमल कि मैं मदिया के लिए बहुत परेशान हूं। कहीं अनजाने में वो कोई
गलत कदम ना उठा रहे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। मैं उसे समझाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। मुझे तो भी पूरा भरोसा है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। जरूर। मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगी। अम्मी के पास बैठकर मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आज मैंने वो सारिम के लिए जो लड़की देखी थी ना, उसके घर वालों को बुलाया, तो तुम जरा मिल लेना उनसे। लेकिन आरफा, मैंने तो समीना, सारिम पे मेरा भी उतना ही हक है, चची हूं उसकी मैं। अगर मैंने लड़की बुलवाई है तो तुम एक दफा मिल लो, क्या पता पसंद आ जाए। मैं तो कहती हूँ आरफा, ये काम मैं खुद ही करूं तो बेहतर है। मतलब अगर मैं कुछ कर रही हूँ सारिम के लिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक दफा मिल लो उससे, और सच पूछो तो हाजरा की पसंद पे मुझे कोई खास एतबार नहीं है। नहीं आरफा, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है। इस तरह मेरी बात खराब हो जाएगी और वो मैं नहीं चाहूंगी। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब वो लोग आ ही रहे हैं तो तुम एक दफा मिल लेना, फिर फैसला कर लेना, ठीक है? क्या करूं मैं अम्मी इसका? चल नाश्ता कर लो। मदीहा प्लीज नाश्ता कर लो, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया हुआ। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना है कोई नाश्ता वाश्ता। मदीहा जाओ यहाँ से तुम। देखो मदीहा, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर हम तुम्हें किसी काम से रोक रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना? बकवास बंद करो। मुझे पता है तुम ही ने बाबा को सब कुछ बताया होगा। जलती हो मुझसे तुम, मेरी खुशियों से। तुम्हें मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं है, पता है मुझे। मदीहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्यों गलत समझ रही हो? मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मेरे सामने ना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। नफरत हो रही है मुझे इस वक्त तुमसे। जाओ यहाँ से, और ये नाश्ता भी लेके जाओ यहाँ से। असल में हमारी इकलौती बेटी है, हमने बहुत नाजो प्यार से उसे पाला है, और ये सारी जायदाद और ये सारी चीज़ें सब कुछ उसी की है। और आपको तो पता ही है कि शादी के बाद ये सारी जायदाद, ज़मीनें वगैरह सब कुछ उसने और उसके शौहर ने ही संभालना है। ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लोग तरसते हैं ऐसे रिश्तों को। हमारा लड़का भी लाखों में एक है। ये देखें हमारी लड़की की तस्वीर कितनी प्यारी है। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी लड़की है और सारिम के साथ बहुत अच्छी लगेगी। कि सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? सारिम का रिश्ता देखने आए हैं। मगर सारिम का रिश्ता तो हम तय कर चुके हैं ना, समीना भाभी की पसंद से हुआ सब कुछ। भाभी, मुझे पता है आरफा ने आपको कुछ पट्टी पढ़ाई होगी ना। खैर कोई बात नहीं, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। आप लोग यहाँ से उठें और चले जाएं। हाजरा, अपने कमरे में जाओ। तुम होती कौन हो मुझे मेरे कमरे में भेजने वाली? और मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमें कोई रिश्ता नहीं करना। उठे यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। दफा हो जाए यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये हाजरा? क्या बदतमीजी है? जब पता था कि रिश्ता मैंने करवाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझ? हाजरा बस,